हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं एल्कली मेटल्स के बारे में कुछ और बातें। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एल्कली मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज के संबंध में जानकारी प्राप्त की थी। इस वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनका तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन से ही अधिकतर क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हमें याद है कि पीरियोडिक टेबल के सबसे बाएं वाले हिस्से में या लेफ्ट हैंड साइड में एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, और उसमें से जो सबसे पहला वाला जो ग्रुप है, फर्स्ट ए ग्रुप, वो है एल्कली मेटल्स का, और जो सेकंड ग्रुप है, सेकंड ए, वो है एल्कलीन अर्थ मेटल्स का। इनके बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन प्राप्त कर लिया था। अब हम देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1A एलिमेंट, दैट इज एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स के बारे में हमें जानना जरूरी है कि ये हाईली रिएक्टिव हैं, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील हैं, क्योंकि इन तीन कारणों की वजह से इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। उनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनीकरण जो ऊर्जा है वो कम होता है, और ये आसानी से M+ आयन बना लेते हैं। इनके हीट्स ऑफ एटमाइजेशन, यानी एटम में इनको परिवर्तित करने के लिए कम ऊर्जा या कम ताप की आवश्यकता होती है, और ये आसानी से वेपर स्टेट में, वाष्प में बदल जाते हैं हीट के द्वारा। इनके हाई हीट्स ऑफ हाइड्रेशन होते हैं, यानी जब इनका वाटर के साथ हाइड्रेशन किया जाता है तो काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है। और रिएक्टिविटी जो है, डाउन द ग्रुप में नीचे चलते हुए अगर हम जाएं तो रिएक्टिविटी एल्कली मेटल्स की इंक्रीज होती जाती है। तो आइए पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स का तुलनात्मक अध्ययन। सबसे पहला है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। ऑक्सीजन होता है एयर में, और यदि फ्रेशली कट मेटल, हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो एल्कली मेटल है वो बहुत नरम होते हैं और उनको नाइफ से या चाकू से आराम से काट सकते हैं। तो जो चमकीला सरफेस इनका चाकू से काटने के बाद दिखता है, वो अगर मॉइस्ट एयर हो, यानी आर्द्रता या नमी लिए हुए हवा हो, तो उसमें उसका सरफेस आसानी से धूमिल हो जाता है, टार्निश हो जाता है, क्योंकि उसमें एयर में जो उपस्थित ऑक्सीजन है या फिर वाटर है या कार्बन डाइऑक्साइड है, उससे मेटल रिएक्ट कर जाता है। आप देख सकते हैं कि एल्कली मेटल ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाता है। अधिक ऑक्सीजन हो तो परऑक्साइड भी बना लेता है, सुपर ऑक्साइड भी बनाता है। लिथियम नहीं बनाता है सुपर ऑक्साइड वगैरह। और जो ऑक्साइड बन रहा है वो वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बनाता है। हाइड्रोक्साइड फिर एयर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कार्बोनेट बनाता है। जब लिथियम नाइट्रोजन के साथ उसको हीट किया जाता है तो लिथियम नाइट्राइड भी बनता है, जो कि ठोस होता है। हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर एंड अल्कोहल। जो एल्कली मेटल्स हैं वो जल को डिकम्पोज करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी ये हाईली एक्सोथर्मिक है। यहाँ HI होना चाहिए था स्पेलिंग में। तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊर्जा निकलती है इसमें से, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, और इतनी ज्यादा ऊष्मा क्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि कभी कभी हाइड्रोजन जो है वो फ्लेम्स में या जल प्रज्वलित हो जाती है। वाटर के प्रति जो एल्कली मेटल्स का रिएक्शन होता है वो लिथियम से सीजियम की ओर बढ़ता जाता है, यानी डाउन द ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ रिएक्टिविटी बढ़ती है वाटर के प्रति। ऐसा इसलिए क्योंकि लिथियम से सीजियम, लिथियम सबसे ऊपर है ग्रुप में, सीजियम नीचे की तरफ है। लिथियम से सीजियम तक हम जब जाते हैं तो एल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाती है, इसीलिए उसी दिशा में वाटर के प्रति इसकी रिएक्टिविटी भी बढ़ जाती है। एल्कली मेटल्स जो है वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। इसके द्वारा, इस रिएक्शन के द्वारा हम अल्कोहल्स को आइडेंटिफाई, उनकी पहचान कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा जब आप LS बनाते हैं लैब में, तब जब सोडियम मेटल यूज करते हैं तो अल्कोहल के साथ बुलबुले निकलते हैं हाइड्रोजन गैस के,
के साथ रिएक्शन होने की वजह से, जिससे कि हम अल्कोहल की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी स्क्रीन पे है वो रिएक्टिविटी विद नॉन मेटल्स है, यानी नॉन मेटल के साथ अल्कली मेटल किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं। अधिकतर जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो अधिकतर नॉन मेटल के साथ डायरेक्टली रिएक्शन कर देते हैं नोबल गैस के अलावा, क्योंकि नोबल गैस बहुत स्टेबल होते हैं, वैसे वो रिएक्शन बहुत कम दिखाते हैं। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, तो कुछ नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन का एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं। पहला है उसमें से हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ एल्कली मेटल जब रिएक्शन करते हैं तो वो क्रिस्टलीय हाइड्राइड MH, जिसका फॉर्मूला होता है इस तरह का, हाइड्राइड बनाते हैं। और हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन डाउन द ग्रुप में नीचे जाते हुए बढ़ती है, यानी लिथियम से हाइड्रोजन की रिएक्शन कम होगी और सीजियम से उसकी रिएक्शन और ज्यादा आसानी से, ज्यादा तीव्रता से होगी। एल्कली मेटल हाइड्राइड्स का ये है फॉर्मूला, आप देख सकते हैं मेटल और हाइड्रोजन के बीच में ये रिएक्शन हुआ और मेटल हाइड्राइड बना है। जो मेटल हाइड्राइड का बॉन्ड है वो आयोनिक है, जैसा कि यहाँ पर इस फॉर्मूले में भी दिख रहा है। और ये जो आयोनिक कैरेक्टर है मेटल हाइड्राइड का वो लिथियम से सीजियम की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि हम डाउन द ग्रुप, जब ग्रुप में नीचे जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, यानी सीजियम से इलेक्ट्रॉन को निकालकर सीजियम के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालकर उसको Cs+ आयन में परिवर्तित करना लिथियम की तुलना में आसान होता है। यानी लिथियम को लिथियम आयन में जिस प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है उससे काफी आसानी से सीजियम को Cs+ सीजियम आयन में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि सीजियम का आयनाइजेशन एनर्जी, आयनीकरण ऊर्जा जो है वो कम है। ये जो हाइड्राइड्स बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, यानी लिथियम के हाइड्राइड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, सीजियम की कम होगी। हमें मालूम है कि लिथियम ग्रुप में ऊपर आता है, सीजियम डाउन द नीचे आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो MH बॉन्ड है, ये M है एल्कली मेटल और हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो मेटल आयन के साइज का इंक्रीज होने के साथ ये बॉन्ड भी वीक हो जाता है, इसलिए इसको तोड़ना आसान है, यानी इसकी स्टेबिलिटी घट जाती है। हाइड्राइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। जो मेटल हाइड्राइड है, एल्कली मेटल हाइड्राइड का फॉर्मूला MH हमने यहाँ लिखा हुआ, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये M जो है एल्कली मेटल है, तो एल्कली मेटल का हाइड्राइड वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जो एल्कली मेटल हाइड्राइड्स हैं वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सोडियम हाइड्राइड है वो NaCl में परिवर्तित हो गया है और अपना हाइड्रोजन उसने सिलिकॉन को दे दिया है। ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है इस प्रकार से, और रिड्यूसिंग नेचर, जो रिड्यूसिंग अपचायक जो इसकी प्रवृत्ति होती है वो ग्रुप में नीचे जाते वक्त घटती जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देख रहे हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्साइड का बनना और हाइड्रोक्साइड का बनना। तो एल्कली मेटल्स जो है ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के हाइड्रोक्साइड्स, अलग अलग प्रकार के ऑक्साइड्स देते हैं वो हमने पहले भी देखा था। एयर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ इसके रिएक्शन को देखा था हमने। एल्कली मेटल को हमने M से प्रस्तुत किया है या रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर। ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं, जब गर्म करते हैं तो नॉर्मल ऑक्साइड ये बना M2O। और ज्यादा ऑक्सीजन अगर अवेलेबल हो तो फिर पेरोक्साइड बनता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला M2O2 है। आप देख सकते हैं और ज्यादा जब ऑक्सीजन उपलब्ध होती है तो MO2 यानी सुपर ऑक्साइड भी एल्कली मेटल्स बनाते हैं, लेकिन सभी एल्कली मेटल्स जो है वो सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। लिथियम जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पेरोक्साइड बनाता है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जो है वो सुपर ऑक्साइड MO2 बनाते हैं। लिथियम का जो ऑक्साइड होता है उसमें वो स्मॉल O2- का साइज भी स्मॉल है और लिथियम आयन का साइज भी स्मॉल है, इसलिए ये लिथियम ऑक्साइड बनाता है। और Na2O2 में ऑक्सीजन O2- है इसके अंदर, और सोडियम का साइज इसमें
बिग है। ऑक्साइड आयन इस प्रकार का होता है, पेरोक्साइड आयन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है। ऑक्साइड आयन में ऑक्सीजन के ऊपर 2- चार्ज होता है। आप सुपर ऑक्साइड देखें तो दोनों ऑक्सीजन के बीच में एक 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। बेसिक नेचर ऑफ MO2 जो M2O सॉरी, बेसिक नेचर जो ऑक्साइड का है वह जो ग्रुप में हम नीचे की तरफ जाते हैं लिथियम से सीजियम की ओर, तो उसका बेसिक नेचर या क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है। हायर ऑक्साइड्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जो उच्च ऑक्साइड्स हैं जैसे पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड्स, वो बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीकारक हैं। ऑक्साइड्स जो हैं वो चाहे पेरोक्साइड्स हों या फिर वो सुपर ऑक्साइड्स हों, वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन करके H2O या H2O2 और ऑक्सीजन बनाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, सोडियम का पेरोक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसने रिएक्शन किया, सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाया। पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड वाटर बना रहा है, और पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड का वाटर के साथ ही अगर रिएक्शन हो रहा है तो फिर वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑक्सीजन दे रहा है। तो इस तरह से वाटर और एसिड्स के साथ इन सुपर ऑक्साइड्स और पेरोक्साइड का रिएक्शन होता है। नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पे है मेटल एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स के बारे में कुछ जानकारियां। जो ऑक्साइड्स हैं उनका अगर वाटर के साथ रिएक्शन करवा दिया जाए तो मेटल हाइड्रोक्साइड्स प्राप्त होते हैं। यहाँ आपको फिर याद दिला दूं, M जो है वो एल्कली मेटल को प्रदर्शित करता है। जो एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं वो कलरलेस हैं यानी रंगहीन है, और स्ट्रांगली एल्कलीन है, क्षारीय है, और ये संक्षारक भी है, कोरोसिव भी है। इसका एग्जाम्पल जो है अगर आप याद रखना चाहें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप याद कर सकते हैं। आपने लैब में देखा होगा कि उसका कलर नहीं होता, कलरलेस होता है, और वो प्रबल क्षारीय होता है और कोरोसिव भी होता है। जो एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं वो जल में विलय हैं आसानी से, और जब वो जल में घुलते हैं तब हीट निकलती है। आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लैब में बनाया होगा पानी के साथ, और तब देखा होगा कि टेस्ट ट्यूब जो है वो हीटेड हो जाती है। MOH जो है या एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स जो है वो थर्मली स्टेबल होते हैं सिवाय लिथियम हाइड्रोक्साइड के। जो एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हैं उनकी जो क्षारीय प्रवृत्ति होती है, बेसिक नेचर होता है, वो ग्रुप में नीचे जाते जाते बढ़ जाती है, क्योंकि जो आयोनाइजिंग एनर्जी है वह घटती है, जिससे कि MOH बॉन्ड वीक हो जाता है। ये बॉन्ड अगर वीक हो जाता है तो इस बॉन्ड का टूटना डाउन द ग्रुप जो है वो इजी हो जाता है। यानी लिथियम से अगर सीजियम की तरफ चले हम, लिथियम ऊपर है और ग्रुप में, और सीजियम नीचे है, तो ये लिथियम में डिफिकल्ट होगा तोड़ना, जबकि सीजियम के हाइड्रोक्साइड में ये बॉन्ड तोड़ना आसान होगा। और जैसे ही आसान होगा तो जितना OH ग्रुप OH- जितना आसानी से निकलेगा, क्षारीयता उतनी ही अधिक होगी। ऐसा इसलिए होता है कि डाउन डाउन द ग्रुप जो एल्कली मेटल होता है उसका आयोनाइजिंग एनर्जी घटता जाता है, यानी आसानी से उसको आयंस में परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि साइज जो है डाउन द ग्रुप बढ़ता जाता है और नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी ज्यादा हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन को निकालकर सीजियम को आयन में चेंज करना सबसे आसान होगा, और बेसिसिटी भी सीजियम हाइड्रोक्साइड की सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ बेसिक नेचर दिखाया गया है, सबसे ज्यादा बेसिक नेचर सीजियम हाइड्रोक्साइड का, लिथियम का सबसे कम। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। एल्कली मेटल्स जो है हैलोजन से सीधे सीधे रिएक्ट करते हैं और हैलाइड्स बनाते हैं, जो कि आयनिक कैरेक्टर होता है इसका। और रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स टुवर्ड्स हैलोजन, हैलोजन के प्रति जो एल्कली मेटल की रिएक्टिविटी है वो लिथियम से सीजियम की ओर बढ़ती चली जाती है। इससे पहले हमने हाइड्रोक्साइड्स देखा था, उसमें भी यही था कि सीजियम ज्यादा अच्छी तरह से इजीली आयन बना सकता है, इसलिए उसी प्रकार से आप देख सकते हैं लिथियम की रिएक्टिविटी हैलोजेंस की तरफ कम होगी, जबकि सीजियम की ज्यादा होगी। डाउन द ग्रुप में अगर नीचे जाएं तो
हैलोजेंस की रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है। यदि हम हैलोजेंस की बात करें तो रिएक्टिविटी एल्कली मेटल के प्रति जो हैलोजेंस की रिएक्टिविटी है वो फ्लोरीन में सबसे ज्यादा होगी और आयोडीन में सबसे कम होगी, और रिएक्टिविटी का क्रम ये आप देख रहे हैं। हैलाइड्स जो है वो कलरलेस है और रंगहीन है हाइड्रोक्साइड्स की तरह, और ये क्रिस्टलीय है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये कलरलेस इसलिए हैं क्योंकि इनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इन आयंस में। एल्कली मेटल के आयंस में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए कलरलेस है। हैलाइड्स बिकम कलर्ड ऑन हीटिंग ड्यू टू क्रिस्टल डिफेक्ट्स। अगर क्रिस्टल में कोई दोष आ जाता है तो, और हैलाइड्स को हम हीट करते हैं और उसके क्रिस्टलीय संरचना में कोई दोष आ जाता है, तो फिर हैलाइड्स रंगीन हो जाते हैं। और जब वो नॉन स्टोइकियोमेट्री बनाते हैं गर्म करने पर, तब भी उनका कलर आता है, अदरवाइज कलर नहीं आता। सभी अल्कली मेटल हैलाइड्स जो हैं वो वाटर में सॉल्युबल हैं। इसका एग्जांपल आप याद करने की कोशिश अगर करें तो NaCl को लेकर इसको ध्यान में रख सकते हैं कि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड आसानी से जल में घुलता है, तो अल्कली मेटल के हैलाइड्स जल में आसानी से, वाटर में आसानी से सॉल्युबल होते हैं, सिवाय लिथियम फ्लोराइड के, क्योंकि लिथियम फ्लोराइड में जो बॉन्ड है लिथियम और हैलोजन के बीच में, लिथियम और फ्लोराइड के बीच में, वो काफी स्ट्रॉन्ग है और जिससे ये आसानी से जल में नहीं घुलता है। हालांकि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है लिथियम का वो दूसरे अल्कली मेटल आयन से अधिक है, जो कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में इस चीज को हमने पढ़ा था, जब हमने देखा था कि लिथियम जो है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, तब हमने इस चीज को जान लिया था। फिर भी लिथियम और फ्लोरो के बीच में, फ्लोराइड के बीच में, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये आसानी से नहीं, ये घुलता नहीं है वाटर में। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं एल्कली मेटल्स जो हैं वो सल्फर और फास्फोरस के साथ डायरेक्टली कंबाइन हो जाते हैं अगर हम उनको सल्फर और फास्फोरस के साथ मेटल्स को हम गर्म करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ M जो है एल्कली मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एल्कली मेटल और सल्फर के बीच में इस तरह से सल्फाइड बनता है और इस प्रकार से फॉस्फाइड बनता है। मोनो सल्फाइड्स जो हैं उनको हम एल्कली मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में H2S पास करके, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करके नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जैसे ही जो सल्फाइड बनता है सॉल्यूशन में, सॉल्ट सॉल्यूशन में H2S पास करने के बाद वाटर के साथ वो हाइड्रोलाइज हो जाता है और हाइड्रोक्साइड प्रदान करता है। तो इस प्रकार से या फॉस्फीन प्रदान करता है, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड और फॉस्फीन प्रदान करता है। तो इस तरह से हम जो सल्फाइड्स हैं उनको एल्कली मेटल्स के सॉल्ट के सॉल्यूशन के द्वारा H2S उनमें पास करके हम प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है solubility in liquid ammonia। एल्कली मेटल्स जो है लिक्विड अमोनिया में आसानी से घुलकर डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन देते हैं, गहरे नीले रंग का सॉल्यूशन देते हैं। आप देख सकते हैं ये एल्कली मेटल है और ये अमोनिया के साथ, लिक्विड अमोनिया के साथ इसने रिएक्शन किया। ये है एमोनिएटेड जो मेटल, और एमोनिएटेड मेटल आयन, एल्कली मेटल का आयन, और ये एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है। आप देख सकते हैं कि जो मेटल है वो मेटल M+ आयन में परिवर्तित हो गया है और इस प्रक्रिया में उसने, इस प्रोसेस में उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, इलेक्ट्रॉन को खोया है। वो इलेक्ट्रॉन जो है एमोनिएटेड फॉर्म में इस प्रकार से सॉल्यूशन में होता है। जो नीला रंग आता है सॉल्यूशन का, एमोनिएटेड सॉल्यूशन का, एल्कली मेटल के लिक्विड अमोनिया में जो सॉल्यूशन बनता है उसका जो नीला रंग आता है वो इसलिए क्योंकि जो एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है, ये रहा एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, वो विजिबल लाइट, दृश्य रेंज में, दृश्य तरंग में से लाल लाइट को, रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लू लाइट को ट्रांसमिट करता है, जिसके वजह से ये जो सॉल्यूशन है नीला दिखता है। ये जो नीला सॉल्यूशन होता है एमोनिएटेड एल्कली मेटल का, ये अगर थोड़ी देर खड़ा रहे या स्टैंड करता रखते हम तो धीरे से वो हाइड्रोजन को लिबरेट कर देता है। ये जो डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन है ये कंडक्टिविटी शो करता है
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, विद्युत का चालक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स और एमोनिएटेड कैटायंस इसके अंदर है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जब ड्राई NH3 का मतलब है कि जल में इसका सॉल्यूशन नहीं बना हुआ हो, तो ड्राई NH3 को गर्म एल्कली मेटल के ऊपर से पास कर दिया जाता है, तो एल्कली मेटल का एमाइड हमें प्राप्त होता है। लेकिन जिसका फॉर्मूला है MnH2, M स्टैंड्स फॉर मेटल और NH2 अमोनिया से है और हाइड्रोजन गैस में इस रिएक्शन के दौरान रिलीज हो रही है। लेकिन लिथियम जो है वो इस तरह का अमाइड नहीं बनाता है, वो बनाता है Li2NH। इस तरह प्रकार से वो अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है। हम देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज बाय एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स जो है वो मिश्र धातु बनाते हैं आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर, और इसके अलावा वो मरकरी के साथ भी एमलगन बनाते हैं कंबाइन होकर। जो छठा प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। एल्कली मेटल्स जो है बहुत कम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या संकुल बहुत कम बनाते हैं, और संकुल बनाने की उनकी जो प्रवृत्ति होती है या टेंडेंसी होती है, वो ग्रुप में नीचे जाते जाते घटती चली जाती है। ग्रुप में सबसे ऊपर है लिथियम और सबसे नीचे है सीजियम, अगर आप इस क्रम को देखें तो। और आप देखें कि सबसे ज्यादा टेंडेंसी अगर लिथियम की है तो सबसे कम टेंडेंसी सीजियम की होगी। इन एल्कली मेटल्स को का निष्कर्षण हम ऑक्साइड के रिडक्शन के द्वारा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एल्कली मेटल्स हैं ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रबल अपचायक हैं, और उनका एक्सट्रैक्शन, उनका निष्कर्षण हम केवल केवल उनके जो सॉल्ट्स हैं उनको फ्यूज करके, उनको गलाकर, उनका इलेक्ट्रोलाइसिस करके ही इनका निष्कर्षण कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको एल्कली मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो समझ में आई होगी। वीडियो को पॉज करते हुए आप नोट्स बनाइएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।